अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान और चीन इस खित्ते को मिलकर एक नई सुपर पावर बनाने जा रहे हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ी रुकावट है भारत और अमेरिका। भारत तो चले इस खित्ते का मुल्क है, इसको सबको झेलना ही पड़ेगा, लेकिन अमेरिका इस खित्ते में सिर्फ चीन को काउंटर करने के लिए आया था, जो इस दुनिया की अगली सुपर पावर बनने जा रहा है। और अब अमेरिका की नज़र पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के कौन से मंसूबे के ऊपर है जिससे अमेरिका और भारत दोनों नहीं खुश, और अमेरिका इस मंसूबे को ख़त्म करने के लिए क्या करने वाला है, इसी पर आज बात करते हैं। दोस्तों, अगर तारीख देखी जाए तो अमेरिका कभी भी पाकिस्तान का दोस्त साबित नहीं हुआ, ना ही अमेरिका ने बिना किसी मुफाद के पाकिस्तान का साथ दिया। यानी जब भी अमेरिका को पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ी, अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ दिया, पाकिस्तान की तारीफ़ें की। लेकिन जब अमेरिका को लगा कि इसको पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं है, तो अमेरिका ने पाकिस्तान को तन्हा छोड़ दिया। जैसे कि अब अमेरिका अफ़गानिस्तान से निकल रहा है और इसे पाकिस्तान की ज़रूरत है, तो अमेरिका सुबह शाम पाकिस्तान कर रहा है, जबकि पाकिस्तान की सालों से बंद पड़ी इमदाद को भी कहा जा रहा है कि बहाल कर दिया जाएगा। लेकिन सिर्फ ऐसे ही नहीं ये तारीफ़ें हो रही, इसके पीछे भी अमेरिका का मुफाद है, यानी कि फ़ौजी अड्डे लेना। अमेरिका पाकिस्तान से फ़ौजी अड्डे मांग रहा है, इसीलिए इतनी मेहरबानियां करने को तैयार है। और अगर ये अड्डे अमेरिका को नहीं चाहिए होते तो अमेरिका पाकिस्तान को पूछता भी मत। लेकिन अगर देखा जाए तो दुनिया का हर मुल्क ही ऐसे करता है, यानी कि अपने मुफादात को ऊपर रखता है। अब चीन भी ऐसे ही कर रहा है, लेकिन यहाँ पर फ़र्क सिर्फ इतना है कि पाकिस्तान और चीन के मुफादात एक हैं, इसीलिए इसका पाकिस्तान को भी फ़ायदा है, जबकि अमेरिका और पाकिस्तान के मुफादात कभी भी नहीं मिले आपस में। जबकि कुछ ऐसे मामलात भी हैं जहां चीन का कोई फ़ायदा भी नहीं होता, लेकिन फिर भी वो पाकिस्तान के साथ खड़ा होता है। लेकिन अब पाकिस्तान की सिविल क़यादत और फ़ौजी क़यादत दोनों को मालूम हो चुका है कि पाकिस्तान का फ्यूचर किसके साथ है और कौन पाकिस्तान का अच्छा और सच्चा दोस्त है। पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ देकर दहशतगर्दी की जंग में 128 अरब डॉलर्स का नुकसान किया। 80,000 से ज़्यादा पाकिस्तानियों ने अपनी जान के नजराने दिए, लेकिन फिर भी अमेरिका ने पाकिस्तान से डूमोर का मुतालबा ही किया और कहा कि पाकिस्तान ने अमेरिका के लिए कुछ भी नहीं किया। उल्टा अमेरिका का साथ देने पर पाकिस्तान को नुकसान उठाना पड़ा और एक खाना जंगी की तरफ पाकिस्तान बढ़ता रहा। लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि पाकिस्तान को जल्द ही समझ आ गई और पाकिस्तान ने अफ़गान वॉर से अलग होने का फ़ैसला किया और अपने मुल्क को सिक्योर किया। आज दुनिया का कोई भी मुल्क ऐसा नहीं जिसने तन्हा दहशतगर्दी के इतने बड़े नेटवर्क को तबाह किया हो, और आज पाकिस्तान में अमन कायम हो गया है और पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। लेकिन अमेरिका को ये चीज़ हज़म नहीं हो रही कि पाकिस्तान इतनी तेज़ी से तरक्की कैसे कर रहा है। अब आपको बताते हैं कि अमेरिका दरअसल ये फ़ौजी अड्डे पाकिस्तान से क्यों मांग रहा है। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान ने फैसला किया है कि वो एक रेल लिंक बनाएंगे उज़्बेकिस्तान से अफ़गानिस्तान और अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान तक, जिससे ये तीनों ममालिक एक दूसरे के साथ तजारत कर सकेंगे। इस वक्त रोड के ज़रिए पाकिस्तान अपना सामान उज़्बेकिस्तान भेज चुका है और उज़्बेकिस्तान का सामान पाकिस्तान भी आ चुका है, लेकिन पाकिस्तान चाहता है कि एक रेल लिंक बनाई जाए तीनों ममालिक के दरमियान जो तजारत को बढ़ा सके। इस रेल लिंक में 5 अरब डॉलर्स का खर्च आएगा, जो तीनों ममालिक वर्ल्ड बैंक से हासिल करेंगे, जिसके लिए वर्ल्ड बैंक को ख़त भी लिख दिया गया है। लेकिन इस मंसूबे से अमेरिका खुश नहीं है। वो नहीं चाहता कि ऐसी कोई भी राहदारी बने जिससे ये खित्ता तरक्की करे और जिससे खासकर चीन को फ़ायदा हो। अब आप कहेंगे कि ये तो पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान का मंसूबा है, तो इसमें चीन को फ़ायदा कैसे होगा। तो बताते चलें कि चीन भी चाहता है कि वो सेंट्रल एशिया तक रिसाई हासिल करे, और चीन भी पाकिस्तान के रास्ते सेंट्रल एशिया जाना चाहता है, जो कि अफ़गानिस्तान से होकर गुज़रता है। इसीलिए तो चीन भी बेताब है कि कब अमेरिका अफ़गानिस्तान छोड़कर जाए और ये राहदारी बनाई जाए। लेकिन अमेरिका भी बहुत चालाक है। अमेरिका अफ़गानिस्तान से तो निकल रहा है, लेकिन इस खित्ते में अड्डे बनाना चाहता है। इसीलिए पाकिस्तान पर प्रेशर डाल रहा है कि पाकिस्तान अपने फ़ौजी अड्डे अमेरिका को दे, ताकि अमेरिका अफ़गानिस्तान में खाना जंगी करवाता रहे और ये राहदारी मुकम्मल होने ना दी जाए। लेकिन पाकिस्तान ने साफ अल्फाज में अमेरिका को नो कह दिया है।
اور کہا ہے کہ ایک دفعہ اڈے دے کر امریکہ کو ہم نے 128 ارب ڈالرز کا نقصان برداشت کیا ہے۔ جو ہو گیا وہ ماضی تھا، لیکن اب ایسا نہیں کیا جائے گا۔ دوسری طرف اگر پاکستان امریکہ کو فوجی اڈے نہیں دیتا تو امریکہ کے لیے دوسرے آپشنز بھی موجود ہیں، جیسے کہ تاجکستان اور ازبکستان۔ ان ممالک سے بھی امریکہ چاہے گا کہ یہ اڈے لیے جائیں، لیکن اس پر روس کا بیان سامنے آیا تھا کہ یہ دونوں ممالک بھی امریکہ کو فوجی اڈے فراہم نہیں کریں گے، کیونکہ یہ دونوں ممالک روس سے ہی الگ ہوئے ہیں، اس لیے روس کا انفلوئنس ان ممالک میں قائم ہے۔ اب ستمبر تک کا ٹائم ہے امریکہ کے پاس، اس سے پہلے امریکہ نے افغانستان سے نکلنا ہے، جس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ طالبان کو بھی افغان حکومت میں لایا جائے گا اور ایک نئے دور کا آغاز ہوگا، جس میں اس خطے میں امن قائم ہوگا اور یہ خطہ ترقی کرے گا۔ اس وقت بھارت کے علاوہ سب چاہتے ہیں کہ امریکہ اس خطے سے نکل جائے تاکہ تجارتی راہداریوں پر کام شروع کیا جائے اور یہ خطہ ترقی کے راستے پر چل سکے۔